नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जीडीएस के बारे में। जीडीएस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। जैसा कि आपको पता है, आसाम और उत्तराखंड के रिजल्ट आ चुके हैं। बहुत जल्द जो है बाकी सर्किल के रिजल्ट भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिन लोगों ने फॉर्म भरे हुए हैं जीडीएस के लिए, उन सभी को अब तैयारी करनी है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, यानी कि डीवी की। डीवी की तैयारी के लिए उनको केवल अपने जो डॉक्यूमेंट हैं, मतलब जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, चाहे वो 10वीं की मार्कशीट हो, चाहे वो 12वीं की मार्कशीट हो, चाहे उनका कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो, ये सारी चीजें उनको तैयार रखनी है ओरिजिनल, ताकि डीवी के दौरान वो ये सारी चीजें लेकर जा सके और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सके। अब यहां पर सवाल ये आता है कि क्या कंप्यूटर का सर्टिफिकेट अनिवार्य है? ऐसा सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछा। कुछ लोगों का डाउट ये था कि सर, इस बार तो शायद कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा भी नहीं गया है, तो क्या ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट ले जाना जरूरी है? देखिए, यहां पर मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा कि 2020 में जो अमेंडमेंट आया हुआ था, इंडिया पोस्ट की तरफ से कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशन बनाए जाते हैं। तो जो 2020 का रूल बुक थी, उसमें यह साफ साफ लिखा था कि अगर आप जीडीएस के लिए आवेदन करते हैं तो आपके पास मिनिमम कम से कम 60 दिन का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, अनिवार्य है। ठीक है, कब? 2020 में जो रूल बुक आई थी जीडीएस की। अब 2022 में, यानी कि अभी लास्ट मंथ अगर अपन बात करें, लास्ट मंथ 2022 में एक रूल बुक आई थी जिसमें यह बदलाव किया गया था कि अगर जीडीएस के लिए आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप सेल्फ डिक्लेरेशन एक फॉर्म जो है वो आप दे सकते हैं, जिसमें आपने जानकारी दी हो, आपने खुद ने जानकारी दी हो कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज है और आपके द्वारा दी गई जानकारी सही है, और आपने साइन वगैरह उसमें करके आप उसको जमा कर सकते हैं। मतलब एक प्रकार का आप खुद उसको सेल्फ डिक्लेयर कर रहे हैं कि भाई हाँ, मुझे कंप्यूटर चलाना आता है। तो वो भी अगर आप जमा करेंगे तो वो भी आपका चल जाएगा। लेकिन यहां पर जो मुद्दे की बात है वो ये है कि अगर मान लो आपका और आपके दोस्त का परसेंटेज सेम है, 95%, और आपका सिलेक्शन एक ही प्रेफरेंस जो आपने भरा हुआ है, बीओ जो आपका ब्रांच ऑफिस है वहां के लिए हुआ है, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है और आपके दोस्त के पास सर्टिफिकेट है, तो यहां पर प्रेफरेंस आपके दोस्त को मिलेगा, क्योंकि उसके पास कंप्यूटर का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है और आपके पास नहीं है। तो ये बेसिक सा फंडा है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपकी एजुकेशन में जितनी भी आपके सर्टिफिकेट होता है, आपका डिप्लोमा होता है, या आप बोल सकते हो कि जो भी आपके पास एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, वो आपके लिए कहीं ना कहीं फायदा ही आपको पहुंचाएंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो इसके लिए आप अगर सेल्फ डिक्लेरेशन देना चाहते हैं, आप बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपके अगेंस्ट किसी ऐसे व्यक्ति ने फॉर्म भर लिया जिसके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल है, तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसका सिलेक्शन किया जाएगा। तो इस बेस पे अगर आप भी ये चाहते हैं कि भाई सर्टिफिकेट आपके पास हो, मैं ये नहीं कहता कि सर्टिफिकेट कंपलसरी है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, आवश्यक जरूर है। अगर आपके पास रहेगा तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा और आपका सिलेक्शन, पॉसिबिलिटीज जो है सिलेक्शन की, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब यहां पर बात करें सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। सर्टिफिकेट मिलने के लिए कुछ लोगों के सवाल थे कि सर, जो लेटर आता है, वेरिफिकेशन लेटर, आपकी संस्था का क्या सर्टिफिकेट मान्य होगा? क्या एमपी या एमपी के बाहर के लोग, जैसे यूपी के अधिकतर लोग पूछते हैं कि सर, क्या यूपी के लोग हमारे जो कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं? तो यहां पर सबसे पहली चीज तो ये है कि हमारा संस्था जो है वो जबलपुर में, एमपी के पास जबलपुर में है, एमपी में जबलपुर के अंतर्गत है, और यहां पर जबलपुर से आप इंडिया में कहीं पर भी बैठे बैठे कोर्स को कर सकते हैं। वो कैसे पॉसिबल होगा? वो ऐसे पॉसिबल होगा कि आफ्टर कोविड जो एजुकेशन सिस्टम है वो हो गया है डिजिटल, यानी कि अब व्यक्ति फिजिकल सेंटर की जगह डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एजुकेशन लेता है। जैसे आपने बायजूस का नाम सुना होगा, आपने वेदांतु का नाम सुना होगा। ये ऐसे ऐप हैं जो आज के समय पे ऑनलाइन कंप्यूटर या ऑनलाइन जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमारा भी ऐप जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है। इसको डिस्टेंस एजुकेशन भी कहा जाता है कि आप घर बैठे बैठे ऐप के माध्यम से या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोर्स को ज्वाइन करें, सीखें, सर्टिफिकेट प्राप्त करें। तो ये बिल्कुल 100% वैलिड है। आफ्टर कोविड आपने देखा होगा कि अधिकतर चीजें, मैक्सिमम चीजें डिजिटलाइज हो चुकी है और सारा का सारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ चुका है। अब रही बात कि सर्टिफिकेट क्या ऑल ओवर इंडिया वैलिड है कि नहीं है, तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से, और अभी तक हमारे पास जो लेटर आए हैं जीडीएस से रिलेटेड, वेरिफिकेशन लेटर आए हैं, वो
पूरे इंडिया से आए हैं, इवन जम्मू कश्मीर श्रीनगर से भी आया है। उसका एक स्क्रीनशॉट भी मैं आपको यहां पर दिखा दूंगा, जिसके माध्यम से आपको ये जानकारी लगे कि किस प्रकार का वेरिफिकेशन लेटर आता है और ऑल ओवर इंडिया से वेरिफिकेशन लेटर आता है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर मेरे पास कुछ ये लेटर्स हैं, ये जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये लेटर हमारी संस्था के पास आए हुए हैं फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बहुत सारे लेटर हैं जो यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए आए हैं और ये इस प्रकार से पैक होके आते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस प्रकार से पैक होके आते हैं और इसके अंदर लेटर होते हैं जो अलग अलग सर्कल से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास आए हैं। और ये ना केवल एमपी के बाहर से भी आते हैं। तो ये सारे के सारे लेटर हमारे पास इस प्रकार से पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजे जाते हैं, जिसके अंदर दो चीज होती है। एक स्टूडेंट का सर्टिफिकेट होता है, उसकी एक फोटोकॉपी होती है, और एक लेटर होता है जिस लेटर में उस स्टूडेंट की डिटेल होती है और उसमें पूछा जाता है कि क्या इस स्टूडेंट ने आपकी संस्था के माध्यम से कोर्स किया है या नहीं। तो उसके बदले में हमारे संस्था के माध्यम से उस जो लेटर, उसके जवाब में एक लेटर भेजा जाता है जिसमें ये जानकारी दी जाती है कि हाँ, इस स्टूडेंट का जो जानकारी है वो हमारे डेटाबेस में अवेलेबल है और इस स्टूडेंट ने हमारे संस्था के माध्यम से कोर्स किया है। और जो सर्टिफिकेट है उसको सील साइन करके यहाँ से वेरीफाई करके वापस उस पोस्ट ऑफिस को भेजा जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। ये मैंने कुछ लेटर आपको दिखाया, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और लेटर हैं जो मेरे पास ओपन भी रखे हुए हैं। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये ढेर लेटर है, बहुत सारे लेटर हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, ये आप देख पाओगे बहुत सारे लेटर हैं। ये है ना, ये सारे के सारे लेटर जो हैं ये वेरिफिकेशन के लेटर हैं जो हमारे पास बाय पोस्ट आए हुए हैं और ये अलग अलग जगह से हैं। उत्तरकाशी, जबलपुर का है, जौनपुर का है, जबलपुर का है, बैतूल का है, अम्बा का है, भेड़न का है, विदिशा का है, ठीक है। इसी में रायपुर का है, इसी में एक जम्मू कश्मीर का भी सर्टिफिकेट है, अंबेडकर नगर से भी आया है। तो यहाँ पर ये लेटर किस प्रकार से आते हैं, इसके कुछ स्क्रीनशॉट में आपको यहाँ पर इसी वीडियो के साइड में आपको दिखाई देगा। तो वहां पर मैं आपको दिखा दूंगा कि किस प्रकार से ये लेटर आते हैं। तो आपका भी डीवी अब होने वाला है। अगर आपने कोर्स ज्वाइन नहीं किया, आपको भी चाहिए कि भाई आपका प्रेफरेंस आपको मिल जाए। अगर आपके जॉब में जब डीवी के टाइम पे जाए तो आपके पास जो आपका प्रोफाइल है वो थोड़ा सा मजबूत रहे, तो उसके लिए आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट कर लेना चाहिए, आवश्यक है। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा ऐप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाएं, ऐप को डाउनलोड करें। ऐप को डाउनलोड करने के बाद स्टोर ऑप्शन मिलेगा, उसमें जाकर कोर्स को ज्वाइन करें। वहां पर आपको कोर्स मिल जाएगा 60 डेज का और उसकी फीस है 800 रुपए। और ये फीस आपको वन टाइम एक बार इन्वेस्ट करनी है, एक बार आपको फीस जमा करनी है, उसका डिटेल आप सेंड करेंगे। सर्टिफिकेट आपको बाय मेल भी मिलेगा, सॉफ्ट कॉपी, बाय पोस्ट भी मिलेगा, जो आपके घर में आपके पोस्टल एड्रेस में यहां से पोस्ट किया जाएगा। ओरिजिनल कॉपी जो रहेगी विथ होलोग्राम वो आपके घर में पहुंचाई जाएगी और वो आप लेकर जा सकते हैं फॉर वेरिफिकेशन, डीवी के लिए जो आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको आई थिंक अब ये कोई डाउट नहीं है कि भाई क्या हमारी संस्था का सर्टिफिकेट चलेगा या नहीं चलेगा। मैंने ऑलरेडी आपको इतने सारे वेरिफिकेशन लेटर दिखाए हुए हैं, तो इट्स 100% वैलिड फॉर जीडीएस। जीडीएस में ये जो हमारे सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल मान्य है, तो इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। तो यदि आप भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप है, ऐप को जरूर डाउनलोड करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।